जो धर्मस्थल जिस स्थिति में है, और अदालत ने जब फैसला दिया, बार बार हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि वहां मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाए गए, लेकिन वहां पर जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने कहा कि 12वीं सदी से 15वीं सदी तक क्या था कोई प्रमाण नहीं है, मंदिर गिराए जाने का कोई प्रमाण नहीं है, यह माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला कहता है। लेकिन आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया और हमने डिसएग्री किया, लेकिन डिसएग्री करने का मतलब यह नहीं कि हम कानून को हाथ में ले लें। हमने लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भी था उसका पालन करते हुए उच्चतम न्यायालय गए। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी साहब ने कहा कि आपने दे दिया, राम मंदिर बन गया, बात आगे बढ़े। सर संचालक कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे खुदाई करने की जरूरत नहीं है। तो बार बार बाबरी के नाम पर हैदराबाद में भी आप वो खोल रहे हैं। आप कह रहे हो कोई भी स्वतंत्र बयान देता है, हैदराबाद में भी तो बाबरी की बात हो रही है ना, तो क्या ये बाबरी की बात करना जायज है? और जब बाबर के कुकर्मों का जिक्र होता है तब आप पल्ला झाड़ लेते हैं कि बाबर से क्यों जोड़ रहे हो? मैं नहीं, आपका सवाल जायज है। बहुत से राजा महाराजा ऐसे रहे, उनके बड़े बड़े कुकर्म हैं। एक राजा थे कश्मीर में, वो मंदिर ही गिराते थे, तो कुकर्म है वैसे लोगों के, तो उसको वो एक अलग विषय है। लेकिन बाबर जो नाम है, तो क्या सुन लीजिए, बाबर के कुकर्म में इस्लाम थोड़ी बन गए? वही जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। विनोद जी अपने टर्म में आप तो बहुत बढ़िया विनोद जी आ रहे हैं, आप मेरे में भी बोलेंगे। आप बाबर से आपको मोहब्बत है, वो हमें मोहब्बत नहीं, आपको मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत है, नहीं मस्जिद आप बनवाएंगे? वाह, ये कैसी मोहब्बत है? नहीं छोड़ूंगा। सुन लीजिए, देखिए बाबर एक नाम है, जो बाबर, जिस बाबर की चर्चा हो रही है उसके पहले भी था, उस समय भी था और बाद में भी है। और रही बात यह कि इस देश में राजा महाराजा वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, उनका एक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इट डजंट मीन कि आप अलाउ नहीं करेंगे। हां, यह बात है कि कोई ऐसा कानून नहीं है, हर व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति, पूजा स्थल बना सकता है। हमारे हिंदू भाई मंदिर बनाए, वो श्री राम के नाम पर कितने भी मंदिर बनाए, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। मस्जिद बनाए, कोई आपत्ति, लेकिन इस विषय को हवा देना यह गैर जरूरी है। एक धर्मस्थल का निर्माण हो रहा है, वो जो कर रहा है करता रहे। नहीं, राम हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, बाबर इस्लाम का अंग नहीं है ना। आप उसको क्यों जबरदस्ती उसका अंग बनाने में तुले हुए हैं? बिल्कुल सही बात है, उसमें फर्क है दोनों में। आप बिल्कुल सही। नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, श्री राम का और उस बाबर का जिसकी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तो मैं बोल रहा हूं, मैं शादाब चौहान बोल रहा हूं इस बात को, वो मसला नहीं है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि का जो मसला जो आप बोल रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद का, वो टाइटल डिस्प्यूट था, वो आस्था का डिस्प्यूट नहीं था। और किसी की आस्था भारत में सुप्रीम नहीं हो सकती। अगर भारत की कोई आस्था है तो यहां का लोकतंत्र है। और सुन लीजिए, भारत की अगर कोई धार्मिक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम संविधान है। हमारे भाई ने कहा हिंदू अस्मिता, मुस्लिम अस्मिता, ये सब निजी हैं, लेकिन भारत की एकमात्र अस्मिता का नाम है भारतीय संविधान। जो उसको कुचलेगा, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस पे आएंगे, संविधान पे आएंगे। वीएचपी हमेशा हिंदू हित की बात करती है। बाबरी मस्जिद का ऐलान हुआ, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, 6 तारीख का जिक्र था, आज 7 हो गई। सर, क्या अब यह बंगाल चुनाव तक होता रहेगा? और वीएचपी ने किया क्या? वीएचपी कोर्ट गई, वीएचपी जमीन पर उतरी। पहले तो बाबरी नाम से आपत्ति क्यों? अगर आपत्ति इतनी ही है तो आपने किया क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को और ये मेरे युवा मित्रों को बधाई देता हूं। आज पौष कृष्ण तृतीया है और आज के दिन जो है ना, कलकत्ता की धरा पर जो है ना, पंच शतकोट जो कंठों से, यानी 5 लाख कंठों से एक साथ गीता का सस्वर पाठ हुआ है। हम सब लोगों ने देखा, कितना अभूतपूर्व दृश्य था। एक तरफ ये कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, एक तरफ ये कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गीता की प्रति पुतिन को भेंट कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे देश की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, लोगों का जीवन सुधारने के लिए जो एक मूल मंत्र है वो गीता जी है। वो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो विकृति का प्रतीक है, आताताई आक्रांताओं का प्रतीक है, दुष्ट था और जो कुछ कुकर्म कर सकता था वो सारे कुकर्म करने वाला वो बाबर के नाम पर क्या बन रहा है जी? मस्जिद।